हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी भारतीय ध्वज के बारे में कि कैसे एक भारतीय ध्वज बनाया जाता है, क्या उसका पूरा प्रोसेस रहता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय ध्वज संहिता की, यानी कि कोड ऑफ इंडियन फ्लैग। भारतीय सरकार ने ध्वज को संभालने, प्रदर्शन और फहराने के कुछ नियम बनाए हैं, जिसे भारतीय ध्वज संहिता कहा गया है। भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को हमेशा गरिमा, निष्ठा और सम्मान के साथ देखना चाहिए। सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों जैसे कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि को छोड़कर सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे। लेकिन एक उद्योगपति नवीन जिंदल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रतिबंध को हटाने के लिए जनहित में एक याचिका दायर की। जिंदल ने याचिका में कहा कि एक नागरिक के रूप में मर्यादा और सम्मान के साथ झंडा फहराना उनका अधिकार है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय ध्वज संहिता में 26 जनवरी 2002 को संशोधन किए, जिसमें कहा गया कि आम जनता भी वर्ष के सभी दिनों में झंडा फहरा सकती है। साथ ही ध्वज की गरिमा और सम्मान की रक्षा करने को कहा गया। ध्वज को कैसे संभाला जाता है और इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जब भी झंडा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। झंडे को सदा स्फूर्ति के साथ फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। फहराते और उतारते समय अगर बिगुल बजाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झंडे को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया और उतारा जाए। सरकारी भवन पर झंडा रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है। जब झंडा किसी भवन की खिड़की, बालकनी या अगले हिस्से से आड़ा या तिरछा फहराया जाए तो झंडे को बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया और उतारा जाए। झंडे का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार से फहराया जाए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा उनके दाहिने ओर हो। झंडा किसी अधिकारी की गाड़ी पर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर, बीचों बीच या कार की दाईं ओर लगाया जाए। झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पे ही आधा झुका रहता है। फटा या मैला झंडा नहीं फहरा सकते। ध्वज का चित्रण, प्रदर्शन उल्टा नहीं हो सकता, ना ही इसे उल्टा फहराया जा सकता है। व्यक्ति ध्वज को एक किताब के समान ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं पढ़ सकता है, परंतु यदि घुमाया जाए तो परिणाम भी एक ही होना चाहिए। झंडे को बुरी और गंदी स्थिति में प्रदर्शित करना भी अपमान है। जो झंडे के नियम हैं, वे सारे नियम झंडा फहराते समय ध्वज स्तंभ और रस्सियों के लिए भी है। ध्वज का रखरखाव अच्छा होना चाहिए। जब झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरी तरह नष्ट किया जाए। झंडे पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा, ना ही बराबर में रखा जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि झंडा जमीन पर टच ना हो और ना ही उस पर गंदा पानी और कीचड़ आदि लगना चाहिए। हालांकि बारिश के मौसम में भीग जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जा सकता। यदि सरकारी आदेश नहीं हो तो झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा। झंडे के केसरिया रंग को जानबूझकर नीचे की तरफ करके नहीं फहराया जा सकता। झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए भी नहीं किया जा सकता। झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ना ही झंडे को रुमाल, तकिया या किसी अन्य ड्रेस पर मुद्रित किया जा सकता है।
झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक में नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार का विज्ञापन, अधिसूचना या अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए। जब भी किसी झंडे को फहराया जाए तो वह सबसे ऊंचा और अलग होना चाहिए। यदि झंडा किसी बंद कमरे में, सार्वजनिक बैठकों में या किसी भी प्रकार के सम्मेलनों में प्रदर्शित किया जाता है तो दाईं ओर रखा जाना चाहिए। जब झंडा हॉल या अन्य बैठक में एक वक्ता के बगल में प्रदर्शित किया जा रहा हो तो यह वक्ता के दाहिने हाथ की तरफ, और अगर हॉल की अन्य जगह पर प्रदर्शित किया जा रहा हो तो दर्शकों के दाहिने तरफ रखा जाना चाहिए। हमेशा केसरिया पट्टी को ऊपर रखते हुए पूरी तरह फैलाकर प्रदर्शित करना चाहिए। यदि राष्ट्रीय ध्वज को किसी परेड या जुलूस में प्रदर्शित किया जा रहा हो तो उसे दाहिने ओर लेकर मार्च करना होता है। यदि दूसरे ध्वज भी साथ हो तो उसे कतार में सबसे आगे बीच में रखना चाहिए। यदि ध्वज अन्य देशों के ध्वज के साथ फहराया जा रहा हो तो राष्ट्रीय ध्वज सबसे दाईं ओर हो। सभी देशों के झंडे लगभग एक ही आकार के होने चाहिए। कोई भी ध्वज भारतीय ध्वज की तुलना में बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक झंडा एक अलग स्तंभ पर होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमेशा पहले फहराया जाना चाहिए और सबसे बाद में उतारा जाना चाहिए। जब संयुक्त राष्ट्र का ध्वज भारतीय ध्वज के साथ फहराया जा रहा है तो उसे दोनों तरफ प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि ध्वज गैर राष्ट्रीय झंडों के साथ फहराया जा रहा हो तो राष्ट्रीय ध्वज बीच में अलग स्तंभ पर होना चाहिए और अन्य झंडों से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। यदि एक ही समूह में है तो सबसे ऊपर होना चाहिए। जनता द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवसरों पर कागज के बने झंडों को फहराया जा सकता है, लेकिन ऐसे झंडों को जमीन पर नहीं फेंका जाना चाहिए और उनका सम्मानपूर्वक निपटान कर दिया जाना चाहिए। जिस जगह झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है वहां पर मौसम की चिंता किए बिना झंडे को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। जब सरकार द्वारा प्रदान की गई कार में एक विदेशी गण्यमान्य व्यक्ति यात्रा करता है तो झंडे को कार के दाईं ओर फहराया जाना चाहिए, जबकि विदेश के झंडे को बाईं ओर फहराया जाना चाहिए। भारतीय नागरिक अब रात में भी राष्ट्रीय तिरंगा फहरा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि झंडे का पोल इतना लंबा हो कि झंडा दूर से ही दिखाई दे और झंडा खुद भी चमके। तिरंगे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। संसद भवन देश का एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर एक साथ 3 तिरंगे फहराए जाते हैं। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होती है। शव को जलाने और दफनाने के बाद उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। राष्ट्रीय ध्वज को 29 मई 1953 में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर फहराया गया था। मैडम भिकाजी कामा पहले इंसान है जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को विदेशी जमीन पर फहराया था। राकेश शर्मा ने 1984 को इसे अंतरिक्ष में फहराया था। ये तो थी राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम व उससे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और साथ ही अगर आज की वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहे।